एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज ब्रेन पढ़ेंगे हम लोग। ब्रेन के बारे में समझेंगे, ब्रेन कैसे कैसे काम करता है हमारे शरीर में, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के वर्किंग क्या होता है। आप लोग जानते भी होंगे कि शरीर के सभी क्रियाओं का कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। शरीर के सभी क्रियाओं के कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? नियंत्रण का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन को कई भागों में बांटा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन का वजन कितना होता है, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन का कौन सा केंद्र सोचने वाला होता है, थिंकिंग टैंक कहा जाता है, ब्रेन के कौन सा भाग को छोटा दिमाग कहते हैं, आंखों का नियंत्रण कौन करता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मस्तिष्क। मस्तिष्क होता क्या है? आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मस्तिष्क। यहाँ पे एक प्रमस्तिष्क है, कपाल है, मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का 3 हिस्सा होता है। प्रमस्तिष्क, इसको फोरब्रेन बोलते हैं, इसको अग्र मस्तिष्क भी बोला जाता है। ये प्रमस्तिष्क जो होता है, ये वाला एरिया, ये सबसे बड़ा एरिया होता है। इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी बोला जाता है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क होता है और उसके बाद पश्च मस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। जो फोरब्रेन होता है, फोरब्रेन को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है और मध्य मस्तिष्क का एक ही भाग होता है और पश्च मस्तिष्क को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। आप पश्च मस्तिष्क को यहाँ पे देख रहे होंगे। पॉन्स होता है, मेडुला होता है और अनुमस्तिष्क होता है। मेरुज्जू इसमें एक दिखाई दे रहा होगा, स्पाइनल कोड, जो शरीर से अनैच्छिक और कंट्रोलिंग क्रियाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाता है, सूचनाओं को भेजता है। मेरुज्जू, स्पाइनल कोड जो आप देख रहे होंगे, जो पीछे बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी, उसमें पूरे न्यूरॉन्स से भरे होते हैं, तार होता है शरीर का। जो भी अगर मान लीजिए हमको कोई कांटा हल गया तो इसी मेरुज्जू के माध्यम से, स्पाइनल कोड के माध्यम से हमारे शरीर को सूचना मिलता है कि हमें कांटा हला है, या चाहे चींटी काटती है, या चाहे कोई भी सुख दुख का अनुभव होता है। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए, आप इस बात को समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे दिया गया है कि इसके बाहर एक ऐसे आवरण जो होता है, इसको बोलते हैं मेनिंजाइस। और मेनिंजाइस जो होता है, कभी कभी इसमें एक बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। कौन सा बीमारी बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि मेनिंजाइटिस किससे संबंधित बीमारी है, तो आप बता सकते हैं कि मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मनुष्य का मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1400 ग्राम होता है। पुरुष में 1400 ग्राम और महिलाओं में 1350 ग्राम। शरीर के वजन का 2% होता है। शरीर के वजन का 2%, मतलब जो हमारा शरीर है उसका 2% वजन होता है मस्तिष्क का। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि संवेदन, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं या चाहे जो कुछ भी सुनते हैं, वो ध्वनि संवेदन कितने देर तक बनी रहती है? 0.15 सेकंड तक बनी रहती है। मस्तिष्क के बाहरी जो आवरण होता है उसको मेनिंजाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेनिंजाइस बोला जाता है। और मेनिंजाइस से संबंधित कौन सी बीमारी होती है? अभी हम आपको बताए थे, मेनिंजाइटिस होती है। कौन सी बीमारी होती है? मेनिंजाइटिस। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि मस्तिष्क के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो मेनिंजाइस। और मेनिंजाइस से संबंधित, मेनिंजाइस में जब रोग लग जाएगा तो उसको मेनिंजाइटिस बोला जाएगा, जो मस्तिष्क से संबंधित है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोरब्रेन को 3 भागों में बांटा गया। पहला है ओलाफैक्टरी लूब। ओलाफैक्टरी लूब को बोलते हैं सूंघने का केंद्र। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि ओलाफैक्टरी, सूंघने का केंद्र कौन होता है? तो ओलाफैक्टरी लूब। सेरिब्रम, बुद्धि और चतुराई का केंद्र, सबसे इम्पोर्टेंट। यानी शरीर में जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग की अगर बात की जाए तो अग्र मस्तिष्क में कौन सा होता है? सेरिब्रम। इसको प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है। ये बुद्धि और चतुराई के, इसको थिंक टैंक बोला जाता है। सेरिब्रम को क्या बोला जाता है? थिंक टैंक। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। यही भूख, प्यास और प्यार, सुख दुख का अनुभव कराता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, सुख दुख का अनुभव कराता है। एक थैलेमस होता है जो दर्द, गर्म, ठंडा, नींद, इस सब के बारे में बताता है। ये हो गया आपका फोरब्रेन। फोरब्रेन के कितने पार्ट? ओलाफैक्टरी लूब, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है
कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं, तो इस किसे कहते हैं, सेरिब्रम को कहते हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे। उसके बाद है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या होता है, आप मिड ब्रेन को देख रहे होंगे। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन आँखों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसका एक ही काम है, आँखों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मिड ब्रेन क्या करता है, आँखों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसके बाद है हिड ब्रेन, इसको पश्च मस्तिष्क बोला जाता है। इसमें एक होता है सेरिबलम, अभी हम पढ़े थे फोर ब्रेन में सेरिब्रम, इसमें होता है सेरिबलम। ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उस स्थिति में उसका शरीर संतुलन अवस्था में नहीं होता है, तो उसकी संतुलन अवस्था को बनाए रखने के लिए सेरिबलम जिम्मेदार होता है और सेरिबलम का ही काम होता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी लिया है तो शराबी व्यक्ति अगर कुछ भी बोल देता है, अनाप शनाप बातें बोल रहा है, तो उसका सेरिबलम संतुलन में नहीं होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, आपसे प्रश्न पूछता है कि श्वसन और उल्टी इत्यादि अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब कंट्रोलिंग कौन करता है, मस्तिष्क कौन सा भाग करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद है पॉन्स। पश्च मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है पॉन्स, और पॉन्स हिंड ब्रेन के सबसे नीचे होता है, स्पाइनल कॉर्ड के बगल में होता है। इसमें एक ग्रंथि भी पाई जाती है जिसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। कौन सी ग्रंथि बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि। आप देख रहे होंगे इस टेक्सचर में, ये पीयूष ग्रंथि यहाँ पे है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। आप इस बात को समझ गए होंगे। अभी हम जो भी टॉपिक पढ़े इससे कुछ MCQs लगाएंगे, आप वीडियो में बने रहें। पहला है क्वेश्चन इसका MCQs का कि खांसी और उल्टी का कौन नियंत्रण करता है, तो खांसी और उल्टी का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी हम बताएं मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है, तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है, सेरिब्रम। मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, तो आपको पता भी होगा 1400 ग्राम। उसके बाद है मस्तिष्क के सोचने वाले भाग को क्या कहते हैं, थिंक टैंक कौन होता है, सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितना देर तक होता है, तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितना देर होता है, 0.15।